बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज 29 नवंबर को ब्यास डेरे में हुजूर जी ने संगत को सुबह ओपन कार्ड दर्शन दिए और शाम को 5 बजे संगत के साथ सवाल जवाब भी किए। आज बाबा जी स्टेज पर नहीं आए थे। हम आपको आज शाम 5 बजे के सवाल जवाब इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। आज एक बड़ी घटना भी सवाल जवाब के टाइम हो गई। आज जैसे ही एक बच्चे ने हुजूर से प्रश्न किया कि आज बाबा जी स्टेज पर क्यों नहीं आए, तभी संगत में बैठे एक भाई जी बहुत जोर जोर से रोने लगे। वह इतनी जोर से रो रहे थे कि कुछ सेकंड के लिए सवाल जवाब ही रोकने पड़ गए। उसकी हालत देखकर आसपास की संगत भी भावुक होकर आंसू पोंछने लगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है जय सतगुरु ज्ञान मार्ग। फिर सेवादार भाइयों ने उस भाई को संभाला और चुप होने की विनती की। उसके बाद भी वह भाई बहुत देर तक अपनी आंखों के आंसू पोंछते रहे। आज जब हुजूर जी स्टेज पर आए तो सबसे पहले जो शब्द गाया गया वह था सुन तक ना जाइयो। उसके बाद दूसरा शब्द था संतान के कारजा, अब खलया हरिकम करावाया राम। तीसरा शब्द ऐसी बिखिया जनसय जनसंगाय और चौथा रब्बा मेरे हालदा मेहरम तू। आइए अब आपको सुनाते हैं आज शाम के सवाल जवाब। एक भाई ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर जी आपको मिलना बड़ा सौभाग्य है। दिक्कत यह है कि जैसे ही मैं भजन सिमरन करता हूं तो रद्दी दूतानान रहती तुरंत नींद आने लगती है। हुजूर जी बड़ी कोमल आवाज में बोले, बेटा मन को ताकत हम खुद ही देते हैं। जैसे ही हम कह देते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं, उसी पल मन और मजबूत हो जाता है। हुजूर जी बोले, देखो रिश्ते निभाने के लिए हम कितनी कुर्बानी देते हैं, कामकाज के लिए कितनी मेहनत करते हैं, बच्चों की परवरिश के लिए कितना कुछ सह लेते हैं। फिर हुजूर जी ने समझाया, भजन सिमरन में भी थोड़ा दर्द सहना सीखो, चुपचाप बैठना सीखो। अगर हम इसे हल्का काम समझेंगे तो रास्ता कभी नहीं बनेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, पीड़ा झेलनी होगी। हुजूर जी आगे बोले, हम सोचते हैं कि दुनियावी चीजों में सुख मिलेगा, पर बेटा सुख किसी भी सांसारिक वस्तु में नहीं है। सच्चा अवसर तो हमें परमार्थ में मिला है। इसीलिए मालिक का शुक्र करो और अपने हिस्से की मेहनत करते रहो। फिर इसी भाई ने पूछा, हुजूर जी हमारे सेंटर पर सब लोग आपको बहुत याद कर रहे थे, आप आए नहीं। हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, आजकल तो मैं बड़े बड़े सेंटरों में जा रहा हूं, क्या पता अगली बार तुम्हारे सेंटर का नंबर भी लग जाए। फिर यह भाई बोला, हुजूर जी आप पक्का आना। तो हुजूर जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, ऐसा करो, कभी सड़क पर मेरे आगे खड़े हो जाया करो, मुझे आगे बढ़ने ही मत देना, फिर मुझे जबरदस्ती अपने सेंटर ले जाना। यह सुनकर पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर एक बहन रो रही थी, तो हुजूर जी प्यार से बोले, क्यों रो रही हो बेटा, हम तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। हुजूर जी की यह बात सुनते ही संगत में फिर हंसी की लहर दौड़ गई। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी महाराज चरण सिंह जी कहते थे कि हमें कुछ घंटे तो नाम और शब्द की कमाई में रहना चाहिए, हम पूरे 24 घंटे इस कमाई में कैसे रह सकते हैं। हुजूर जी ने बड़ी सहजता से कहा, बेटा क्या यहां कोई ऐसा है जो 2.5 घंटे नियमित भजन सिमरन करता हो। देखो हर इंसान के पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, हर पल हमें किसी ना किसी फर्ज को निभाना पड़ता है। सबसे पहले तो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, अच्छा इंसान बनो और संतमत के जो सिद्धांत हैं उन पर सच्चे दिल से उतरने की कोशिश करो। फिर एक भाई बोला, हुजूर जी मेरी माँ ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, उनकी परेशानियां देखकर मेरा मन करता है कि मैं तुरंत बाहर चला जाऊं, मेहनत करूं और उनकी हर समस्या दूर कर दूं। हुजूर जी ने समझाया, बेटा जितनी मेहनत बाहर करनी पड़ती है उतनी ही मुश्किलें यहां भी हैं। भारत में कोई कमी नहीं है, जो चीज बाहर मिल जाती है वह यहीं भी मिल सकती है। हम अपने माँ बाप का सहारा कहीं से भी बन सकते हैं, चाहे हम भारत में हो या विदेश में। और यदि बाहर जाना ही है तो गलत तरीके से मत जाना। फिर लड़का बोला, मेरी माँ बहुत टेंशन लेती है। हुजूर जी ने कहा, उन्हें चिंता किस बात की होती है, उन्हें तो सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र रहती है। जब तुम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो जाओगे उनकी चिंता अपने आप कम हो जाएगी। फिर वही युवक बोला, हुजूर जी मैं तो आपको और बाबा जी को मिलने ही आया था, हमारा दिल नहीं लग रहा था। हुजूर जी मुस्कुराए और कहा, अच्छा मैं बाबा जी को आपकी अर्जी लगा दूंगा। जिस युवक की बात हो रही थी वह इतना रोया, इतना रोया कि उसे देखकर कई संगत प्रेमी खुद भी रो पड़े। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी सत्संग में तो अच्छी अच्छी बातें बातें समझाई जाती हैं, सत्संग करने वाले भी बड़ी सुंदर बातें बताते हैं, लेकिन घर जाकर वही बातें वे खुद नहीं निभाते, ऐसा क्यों होता है। हुजूर जी ने बड़ी गहराई से जवाब दिया, बेटा चारों तरफ नजर दौड़ाओ, यहां कोई भी पूर्ण नहीं है। जो भी सत्संग से जुड़ता है वह अपनी किसी कमजोरी और किसी
ताकत के साथ जुड़ता है। कई बार निजी जीवन की परिस्थितियां इंसान पर असर डाल देती हैं। इंसान घर वालों से भी कभी कभी गुस्से में बात कर बैठता है। अगर वही बाहर करेगा तो लोग उसके ऊपर चढ़ बैठेंगे। हुजूर जी आगे बोले, हमारा काम किसी की कमी निकालना नहीं है। जब हम सेवा में जाते हैं हमें यह देखना चाहिए कि हम किससे क्या सीख सकते हैं। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो अच्छा सीखो। अगर कोई गलती कर रहा है तो उससे यह सीखो कि हमें ऐसी गलती खुद नहीं करनी। जिंदगी में उलझने तो हर किसी के हिस्से आती हैं। कभी ना कभी गुस्सा भी सभी को आ ही जाता है। हुजूर जी ने समझाया, बस इतना तय कर लो कि तुम्हें गलती नहीं दोहरानी। दृढ़ निश्चय कर लोगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। तभी एक बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी सास से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन अगर कभी गलती हो जाए तो वह कहती हैं, देख रब सब देख रहा है, अगर मैं गलत हुई तो वही मुझे सजा देगा। फिर वह बोली, हुजूर जी मेरे पति भी अपनी मां का पक्ष लेते हैं, मेरा सिर्फ 25% हक लेते हैं। उन्हें कहिए कि कभी कभी मेरी तरफदारी भी कर ले लिया करें। यह सुनते ही पूरा पंडाल जोर जोर से हंसने लगा। हजूर जी ने प्रेम से समझाया, रिश्तों में हल्की फुल्की नोकझोंक तो रहती ही रहती है, इन्हें दिल पर नहीं लेना चाहिए। सबसे जरूरी है कि हमारी नीयत एक दूसरे के लिए साफ और अच्छी हो। वह बहन फिर बोली, हुजूर जी मेरे पति तो मेरी सुनते ही नहीं। हजूर जी मुस्कुराकर बोले, यह तो पति की ही कमजोरी है, फिर तुम उन्हें पहले ही बता दिया करो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आजकल के पति तो वैसे भी काफी यूजलेस हो गए हैं। इतना सुनते ही भाइयों की तरफ से हंसी का जबरदस्त शोर उठा। फिर हुजूर जी ने बड़ी सहजता से कहा, बाबा जी कहा करते थे कि आने वाले समय में तो लड़कियां ही राज करेंगी और लड़के आजकल तो ज्यादातर शरारती बनते जा रहे हैं। यह सुनकर संगत में फिर हंसी की लहर दौड़ गई। फिर एक भाई ने सवाल किया, हुजूर जी इंसान का असली अस्तित्व क्या है? हुजूर जी ने गहराई से उत्तर दिया, देखो बेटा, मनुष्य जन्म में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, वह सब जो निचली योनि में संभव ही नहीं। इस जीवन में मेहनत करके हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आप जी ने अलग अलग क्षेत्रों के उदाहरण देते हुए बताया कि मेहनत से इंसान चाहे जहां पहुंच सकता है। फिर आगे समझाया, हमारा शरीर तो बस एक साधन है, हमारा असली वजूद हमारा शरीर नहीं हमारी आत्मा है। जैसे गाड़ी का अस्तित्व उसके इंजन से है, इंजन निकाल दो तो वह सिर्फ एक लोहे का डिब्बा रह जाती है। उसी तरह शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं। फिर एक बार एक भाई ने हुजूर जी से अर्ज की, बाबा जी मैं सेवा तो करता हूं पर भजन सिमरन के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, क्यों भाई, ऐसा क्या कर लेते हो कि समय ही नहीं मिलता? वह बोला, हुजूर जी सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूं, फिर किसी ना किसी काम में उलझ जाता हूं। हुजूर जी गंभीर स्वर में बोले, बेटा इस तरह तो बात नहीं बनेगी। भजन सिमरन तो सबसे बड़ी सेवा है। हम दूसरे कामों को प्राथमिकता देते हैं लेकिन भजन सिमरन को सबसे आखिर में रखते हैं। भजन सिमरन नहीं करोगे तो बाकी किसी चीज का फल नहीं मिलेगा। साधना के बिना मंजिल नहीं मिलती। वह भाई बोला, ठीक है हुजूर जी, मैं कोशिश करूंगा। तो हुजूर जी ने प्यार से कहा, सिर्फ कोशिश नहीं, उसे निभाकर दिखाना है, तभी जन्म मरण के फेर से छुटकारा मिलेगा, वरना यहीं फंसे रहोगे। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी मैं मेहनत तो बहुत करती हूं पर सफलता नहीं मिलती। हुजूर जी ने समझाते हुए कहा, बेटा कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती, लगातार प्रयास करती रहो, एक दिन मेहनत रंग जरूर लाएगी। हिम्मत मत हारना, बस लगे रहो। फिर एक लड़के ने कहा, हुजूर जी मैं हरियाणा के कैथल से आया हूं। आप हरियाणा के दूसरे सेंटर्स में गए थे लेकिन कैथल नहीं आए, कभी हमारे सेंटर पर भी आ जाओ। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं आने की कोशिश करूंगा। फिर एक बीवी कहने लगी, हुजूर जी मेरा तलाका हो गया था, तलाक के बाद मैं अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगी थी, लेकिन अब बच्चे भी मेरी नहीं सुनते, बहुत दुख देखे हैं। हुजूर जी ने दयालु स्वर में कहा, बहन जी हमें किसी से कुछ मनवाना नहीं है, जो नहीं सुनता उसे उसकी अवस्था में रहने दो, तुम बस भजन सिमरन में लगो, मालिक अपनी मेहर अपने समय पर कर देगा। फिर एक भाई ने हुजूर जी से अरदास करते हुए कहा, हुजूर जी मेरी उम्र 40 साल हो गई है, अभी तक जिंदगी अच्छी चली, अच्छे बुरे हर तरह के अनुभव हुए, पर अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, इसीलिए कोई भी समस्या आती है तो मैं डर जाता हूं। डर लगता है कि अगर इसी चिंता के साथ मर गया तो क्या मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इसी जन्म में अपने सारे कर्म और लेन देन खत्म कर लूं, दोबारा जन्म ही ना मिले। हुजूर जी ने बहुत प्यार से समझाया, भाई साहब आना जाना हमारे बस में नहीं है, यह सब मालिक की मर्जी के अनुसार होता है। जन्म और मृत्यु दोनों पहले से लिखे हुए हैं,
हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा काम है भजन सिमरन में लगना और मालिक की रजा में चलना। सिर्फ लफ्जों में अगर हम मांगते रहेंगे कि जन्म मरण से छूट जाए, तो ऐसे तो हम कभी भी छूट नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें बताए गए तरीके के अनुसार भजन सिमरन करना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे, मालिक की खुशी हासिल कर पाएंगे। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूं मेरा काम नहीं होता। पहला काम बिगड़ता है तो मैं अगले काम के बारे में सोचने लगता हूं। हुजूर जी ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, बेटा, इंसान की यही गलती है। पहला काम पूरा नहीं होता और वह दूसरे काम की सोचने लगता है। जिस काम को पकड़ा है उसे पूरा करो, जो बीच में छोड़ देगा उसे सफलता कैसे मिलेगी। जो भी काम शुरू करो पहले उसको अच्छे से करो, अपना 100% ऑफ द डॉलर उस काम में दो और मालिक पर विश्वास रखो। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, क्या कर्म और किस्मत दो अलग अलग चीजें हैं? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, किस्मत हमारे कर्मों के आधार पर ही बनती है। हम कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा, लेकिन किस्मत लिख कौन रहा है? किस्मत हम खुद अपने कर्मों से लिख रहे हैं। कर्म ही हमारी किस्मत की नींव है। किस्मत और कर्म अलग अलग नहीं है। जैसे कर्म होंगे वैसी ही किस्मत बनेगी, इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, अगर मालिक ने ही हमें बनाया है तो फिर उम्र क्यों तय की गई है? हुजूर ने समझाया कि बेटा, मालिक ने हमें यहाँ एक मकसद के लिए भेजा है और हर इंसान को एक निश्चित समय के लिए यहाँ भेजा है। मालिक ने हमें इतने साल इसलिए दिए कि हम यहाँ आकर सीख सकें और उसके घर वापस लौट सकें। हुजूर ने उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, धीरे धीरे सीखता है। ठीक ऐसा ही रूहानियत का रास्ता है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आगे भी नहीं बढ़ सकेंगे। उम्र इसलिए मिली है ताकि धीरे धीरे आदत बने, समझ आए, अनुभव हो। और जब हम इस रास्ते के आदी हो जाते हैं तब मालिक के घर में स्वीकार कर लिए जाते हैं। संगत जी, यह थे वह सवाल जवाब जो आज श्याम व्यास में हुजूर और संगत के बीच हुए थे। अब हम आपको डेरे में बने पुराने वाले नाम घर, जहां हुजूर महाराज जी नाम दान दिया करते थे, उसके कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे कि आप हैरान हो जाओगे। इस बात को हम आपको एक सत्संगी परिवार की खुद की सच्ची आपबीती के संगत जी, इस परिवार की बीवी जिसकी नई नई शादी हुई थी, उसने बताया कि शादी के बाद मेरे पति अक्सर सत्संगियों को और सेवादारों को मूर्ख कहते थे। वो इस तरफ बिल्कुल नहीं मानते थे। फिर एक बार मेरी मम्मी और भाई की जिद पर मेरे पति हमारे साथ ब्यास डेरे गए और तब उन दिनों में मेरे पति की कमर में बहुत दर्द रहता था, लेकिन हमारी जिद पर वह साथ चलने को तैयार हो गए। वहां जाकर मैं और मेरे पति दोनों नामदान की पर्ची वाली लाइन में लग गए। हालांकि हमारा पहले से नामदान लेने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वहां जाकर हमने सोचा कि एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्या पता पर्ची मिल जाए। हम लाइन में लगे और जब मुझे और मेरे पति को अंदर नाम की पर्ची नहीं मिली तो मेरे पति का मन अचानक बहुत ही उदास हो गया। वह मायूस होकर बोला, देखो, मुझे तो पर्ची ही नहीं मिली। यह देखकर मैं हैरान थी कि यह इंसान यहां आने से पहले तक सत्संगियों को मूर्ख कहता था और अब अचानक नाम दान ना मिलने पर मायूस हो गया है। मैंने उसे प्यार से समझाया, चलो, इसमें क्या हुआ, अभी तुम्हें बाबा जी के पास आए हुए 2 ही दिन हुए हैं, थोड़ा विश्वास रखो, पता नहीं मालिक की क्या मर्जी हो। तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? पर वह जिद पर अड़ा रहा, नहीं, मैं तो नाम लेकर ही वापस जाना चाहता था। मैंने कहा, ठीक है, इसमें भी जरूर कोई भलाई ही होगी, चिंता मत करो। संगत जी, इसके बाद हम दोनों बाहर निकल आए। बाहर एक पार्क था जहां वे बच्चे बैठाए जाते थे जिनके माता पिता अंदर नाम दान के लिए गए होते हैं। छोटे छोटे बच्चों का हंसना खेलना देखकर मन बड़ा ही खुश हो रहा था। हम भी पास ही जाकर बैठ गए। तभी एक सेवादार अंकल जी आए और बड़े प्यार से बोले, बेटा, यहां बड़े बैठ नहीं सकते, ये जगह सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके माँ बाप अंदर हैं। अगर आपको पर्ची नहीं मिली तो कृपया बाहर जाइए। हमने भी आदर से कहा, ठीक है अंकल जी, हम चलते हैं। पर जाते जाते एक प्यारा सा दृश्य देखने को मिला। सेवादार भाई बहन सभी बच्चों को बिस्किट बांट रहे थे। कोई खेल रहा था, कोई खा रहा था। देखने में बड़ा सुख लगा कि यह छोटे छोटे बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। माता पिता अंदर नामदान में बैठे हैं और यह बाहर खुशी से खेल रहे हैं। इतने में सेवादार जी मेरे हाथ में भी एक बिस्किट का पैकेट पकड़ा गए। इसके बाद हम बाहर आ गए। वहां मेरी मम्मी और मेरा भाई हमारा इंतजार कर रहे थे। हमने बताया कि हमें नाम की पर्ची नहीं मिली तो मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अरे, इसमें कौन सी नई बात है, मैं तो पहले ही समझ गई थी, अभी शादी को कितना समय हुआ है, चूड़े वाला समय चल रहा है। ऐसी उम्र में वैसे भी नाम दान नहीं दिया जाता बेटा, कोई बात नहीं, सब ठीक है।
फिर मम्मी ने मेरे पति का उदास चेहरा देखा और उसको समझाया कि बेटा बिल्कुल चिंता मत कर, तुझे नामदान जरूर मिलेगा। लेकिन वह अब भी बहुत मायूस बैठा था। तभी मम्मी हम दोनों को बोली, बेटा मैं तुम्हें एक बात बताऊं। वह तुरंत उत्सुक होकर बोला, हाँ दीदी। हाँ मम्मी जी बताइए। मम्मी ने धीरे से कहा, जब चरण सिंह महाराज जी का वक्त था ना, तब एक अलग नामघर हुआ करता था। उसी में महाराज चरण सिंह महाराज जी स्वयं नामदान दिया करते थे। यह सुनकर वह चौंक गया। अच्छा वो नामघर कैसा है? मैं भी देखना चाहता हूं। मुझे तो पूरा डेरा घूमना है। मम्मी मुस्कुराई, बेटा डेरा बहुत बड़ा है। अगर पूरा पैदल घूमेंगे तो 2 दिन लग जाएंगे और थक भी जाओगे। चाहो तो ऑटो या रिक्शा लेकर घूम सकते हो, जल्दी हो जाएगा। पर उसने तुरंत कहा, नहीं मम्मी जी, मैं तो सब कुछ पैदल ही देखूंगा। मम्मी ने उसकी हालत देखकर पूछा, बेटा तेरे तो कमर में भी दर्द रहता है, तू कैसे पूरा डेरा घूमेगा? वह हंस दिया और बोला, मम्मी जी मैं तो बाबा जी का नाम लेकर दौड़ पड़ा हूं। मुझे तो कोई दर्द लगता ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कभी कोई दर्द था ही नहीं। मम्मी ने उसके अंदर के जज्बे को देखा और फिर मम्मी हमें नाम घर की तरफ ले गई। वहां पहुंचते ही मम्मी बोली, बेटा देख ये है हमारा नाम घर, संगत जी। मम्मी ने जैसे ही यह कहा, उसने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और जोर से बोल पड़ा, ये नामघर तो मैं पहले भी देख चुका हूं। मम्मी हैरान रह गई, बेटा तूने कहां से देख लिया? तू तो पहली बार डेरे आया है, पहले कैसे देख लेगा? उसकी बात सुनकर मैं एकदम चुप रह गई और मन ही मन सोचा, लगता है इसका दिमाग किसी और ही ट्रैक पर चल रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, आपको ना बहुत एटीट्यूड है, हर चीज खुद को पता होने का दावा कर देते हो। वह बोला, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, पहली बार डेरा आए हो और कह रहे हो मैंने पहले ही यह नामघर देख लिया। डेरे जैसा नामघर तो कहीं और होता ही नहीं। फिर आपने कहां देखा, कैसे देखा? वह बार बार एक ही बात कहे जा रहा था, तुम भरोसा करो या ना करो, पर मैंने इस नामघर को पहले भी देखा है, बिल्कुल ऐसा ही, हूबहू यही। यह सुनकर हम मां बेटी तो हैरान रह ही गए। मेरा भाई भी परेशान होकर पूछ बैठा, जीजा जी लेकिन आप तो यहां पहली बार आए हो, फिर आपने यह नाम घर कहां देख लिया? तब उसने धीरे से कहा, जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी ना, तब लगातार दिन रात मुझे एक ही सपना आता था और उस सपने में यही नाम घर मुझे दिखाई देता था। अंदर का सारा दृश्य जैसे का तैसा, इतना प्रकाश, इतनी ज्योत, एक तख्त रखा हुआ और बाहर सेवादार खड़े हुए, सब कुछ दिखाई देता था। मम्मी तुरंत बोली, हाँ बेटा, नामघर के चारों तरफ सेवादार ही होते हैं। फिर मैंने अपने पति से आश्चर्य से पूछा, पर यह कैसे हो सकता है कि तुमने वह चीज सपने में देख ली जिस चीज को कभी हकीकत में नहीं देखा? तो वह बड़े विश्वास से बोला, मैंने जो देखा वही कह रहा हूं, बिल्कुल यही नाम घर सपनों में दिखाई देता था। ज्योत भी, प्रकाश भी, सब कुछ। संगत जी, पहले जब मैं उसे कहती थी कि यह सब बाबा जी की मेहर है, तो वह मुझसे बहस करता था, पर आज उसकी हालत ही कुछ और थी। क्योंकि अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वह खिड़कियों से झांक कर अंदर देखने लगा। और जैसे जैसे उसकी नजर अंदर घूमती गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में कह रहा था, यही है, बिल्कुल यही, वही नाम घर है जो मुझे सपने में दिखाई देता था। हम चारों ओर घूमते हुए जहां जहां सेवादार खड़े थे, वहां पहुंचे। वह हर सेवादार से हाथ जोड़कर कह रहा था, अंकल जी मुझे अंदर जाना है, मैं नाम घर अंदर से देखना चाहता हूं, प्लीज जाने दो। सेवादार प्यार से समझाते, बेटा अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है, आप बाहर से जितना चाहे देख सकते हो, पर भीतर प्रवेश नहीं करवा सकते। पर वह जैसे सुनने को तैयार ही नहीं था, बस लगातार जिद पर अड़ा था कि उसको अंदर जाने दो। मैंने उसे समझाया, क्यों इतनी जिद कर रहे हो? उन्होंने साफ कहा है कि अंदर नहीं जा सकते, और अंदर जाकर करोगे भी क्या? बाहर खड़े रहकर भी वही दृश्य दिखाई दे रहा है ना। और सच बात तो यह है कि तुम बहुत किस्मत वाले हो, हम तो कभी अंदर का दृश्य नहीं देख पाए, लेकिन तुमने तो बिना गए ही सब कुछ देखा है और आज पहचान भी लिया। संगत जी, उस समय उसकी आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू थे। वह बार बार कांपती आवाज में कह रहा था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, यही वही नाम घर है जिसे मैं लगातार सपने में देखता रहा। पर तब मुझे समझ नहीं थी कि इसका क्या मतलब है। देखो मालिक अपनी रूहों को किस तरह अपनी ओर खींचते हैं। मैंने उसे शांत होकर कहा, हम तो इतने समय से बाबा जी के चरणों में जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसी झलकें कभी हमें भी नहीं मिली जो तुम्हें मिली। सच में जिसे मालिक बुलाना चाहते हैं उसे ऐसे बुलाते हैं। उसने 3 दिन में ही तुम्हारा पूरा रूप बदल दिया। वह गहरी सांस लेकर बोला, अब तो मैं पूरा डेरा घूम कर ही मानूंगा।
मम्मी ने प्यार से समझाया, बेटा पहले थोड़ा आराम कर लो, खाना खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, फिर चलेंगे। वह बोला ठीक है, लेकिन खाने आराम के बाद मुझे रोड़ी की सेवा भी करनी है। यह सुनते ही मैं और मम्मी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और सोचने लगे कि इसको अचानक क्या हो गया। जो इंसान पहले संगत का मजाक उड़ाता था, जो बार बार कहता था यह सब लोग तो मूर्ख हैं, यह सेवादार तो मूर्ख है, उसी को देखकर आज हम दंग थे। मैंने मुस्कुराकर उससे पूछा, आप ही तो कहते थे कि यहां आने वाले सब मूर्ख हैं, तो क्या अब आप भी उसी टोली में शामिल होना चाहते हो? वह थोड़ा नाराज होकर बोला, तुझको तो हर बात मजाक लगती है। एक दिन जब मुझे नाम दान मिल गया ना, तब बताऊंगा तुझे, तब तू समझेगी। मैंने मजाक में कहा, अच्छा जी, बड़ा एटीट्यूड आ रहा है आज। वह बोला, एटीट्यूड नहीं, कुछ बदल रहा है मेरे अंदर। फिर कुछ देर के बाद हमने खाना खाया, थोड़ा आराम किया। उसके बाद वह फिर बोला, और क्या, अब दालमाओ, मुझे रोड़ी की सेवा करनी है। पहले जहां टैक्सियां खड़ी होती थी वहीं रोड़ी की सेवा होती थी। हम सब वहां पहुंचे और सेवा शुरू की। संगत जी, वह जिस श्रद्धा से रोड़ी उठाकर कर रहा था, आस पास था अंतबायदिया, जिस मन लगन से सेवा में जुटा था, उसे देखकर मेरा दिल सचमुच गर्व से भर गया। उस पल मुझे अपने ही अंदर से आवाज आई, जो प्रार्थना सच्चे दिल से बाबा जी के चरणों में रखो वह कभी बेअसर नहीं जाती। मैंने हमेशा मालिक से एक ही बात मांगी थी, बाबा जी मुझे ऐसा परिवार देना जो मुझे डेरे आने से ना रोके, जो मुझे आपके रास्ते पर चलने में मदद करे। और उस दिन लगा कि मेरी उस अरदास को भी शायद सुन लिया गया था। पर संगत जी, मालिक ने तो मुझ पर ऐसी कृपा कर दी कि मेरा जीवन साथी ही मेरे साथ डेरा आ रहा था। उस दिन रोड़ी कूटते कूटते मेरी आंखें भर आईं। फिर भंडारा खत्म हुआ और सोमवार को हम सब वापस घर जाने के लिए ट्रेन में बैठे तो अचानक इनकी पीठ का दर्द फिर से शुरू हो गया। डेरे में हम एक हफ्ता रुके थे और पूरा हफ्ता दर्द गायब था, लेकिन डेरे से बाहर निकलते ही दर्द फिर से शुरू हो गया। ट्रेन में बैठते ही यह कहने लगे, यह कैसे हो सकता है, डेरे में तो इतने दिन एक बार भी दर्द नहीं हुआ। ट्रेन में बैठते ही जब दर्द तेज होने लगा तो मम्मी ने उसे संभालते हुए कहा, बेटा घबराना नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। तेरे ऊपर जितने कष्ट थे मालिक ने पल पल में साफ कर दिए। एक बार थोड़ा दर्द फिर से उठ गया तो क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने भी कहा था घर जाकर डॉक्टर को दिखा लेना, आराम मिल जाएगा। बस एक बार चेक करवाना, फिर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका दर्द बहुत बढ़ गया और ट्रेन का सफर हमारे लिए बेहद कठिन बन गया। उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। मैंने टैबलेट दी, पेन किलर दी, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। किसी तरह हम घर पहुंचे। घर पहुंचते ही उसकी हालत और बिगड़ गई। तेज बुखार भी चढ़ गया क्योंकि दर्द की गर्मी पूरे शरीर में फैल चुकी थी। मेरा दिल भी घबराहट से भर गया। इतने दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा और अब घर आते ही हालत खराब हो गई। मेरे मन में डर भी था कि अब तो ससुराल वाले भी मुझे कसूरवार समझेंगे, कहेंगे कि जब इसकी तबीयत इतनी खराब थी तब भी इसे लेकर चली गई। मुझे लगता था कि अब तो डांट पक्की है। मैंने अंदर ही अंदर बाबा जी से प्रार्थना की, बाबा जी इतने दिन आपने इसे बिल्कुल ठीक रखा, अब इस पर और कृपा करो, इसे आराम दे दो। घर आकर इसकी हालत क्यों बिगड़ने लगी है। उस समय सच में फिर से चमत्कार हुआ और मैंने अपने पर्स में रखा प्रसादी का पैकेट निकाला और 2 दाने प्रसाद के अपने पति के मुंह में डाल दिए। और संगत जी, जो काम गोली नहीं कर सकी, उस काम को बाबा जी की कृपा ने, बाबा जी की प्रसादी ने कर दिया। कुछ ही मिनट में मेरा पति फिर से चलने फिरने लगा, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। पता नहीं बाबा जी ने कौन से उसके कर्म थे जो डेरे बुलाकर उससे सेवा करवाई और बदले में उसका यह भारी कर्म कट गया। उस दिन के बाद मैंने हर रोज अपने पति को प्रसादी खिलानी शुरू कर दी और तब से आज तक मेरे पति ने फिर कभी नहीं कहा कि उसकी कमर में दर्द है। मैं बाबा जी का बार बार शुक्र करती हूँ जिन्होंने मेरे पति को उसके सपने में नाम घर दिखाया और उससे सेवा करवाकर उसके कर्म काट दिए। धन्य है मेरा सदगुरु जिन्होंने मेरे पति को शरण दी। संगत जी, यह कोई कहानी नहीं बल्कि बिल्कुल सच्ची बात है। इस बहन ने खुद यह बात संगत को बताई थी। संगत जी, अब आपको आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सदगुरु सेवा सिमरन, उस पर एक और सच्ची घटना सुनाते हैं। जब एक बीवी ने लंगर की रोटी को कूड़ेदान में फेंक दिया था। पंजाब के मोगा शहर में रहने वाली एक महिला थी, नाम था परम कौर। यह बीवी एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखती थी। परम की एक सहेली थी जो व्यास और बाबा जी के प्रति गहरा प्रेम रखती थी। एक दिन उसने परम से कहा कि वह उसके साथ ब्यास चले। परम ने भी हाँ कर दी और दोनों समय अनुसार ट्रेन से ब्यास के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले बाबा जी का सत्संग सुना, फिर गुरु घर के प्रसाद यानी लंगर के लिए चली।
परम कौर अमीर घराने से थी और उसके नखरे भी। जैसे ही थाली में दाल सब्जी परोसी गई, पहला ही निवाला लेते ही वह नाक भौं सिकोड़ने लगी। इसमें तो नमक कम है, और यह कैसी रोटी है, ठीक से बनी भी नहीं। पर उसकी सहेली ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा तो वह मन मारकर खाने लगी। लेकिन आखिरी रोटी उसे निगली नहीं गई। उसने सबकी नजरें बचाकर वह रोटी अपने पर्स में डाल ली और लंगर से बाहर निकल आई। वापसी में स्टैंड पर पड़े एक कूड़ेदान में वह रोटी चुपके से फेंक दी और घर मोगा लौट आई। कुछ ही दिनों बाद परम के पति के व्यापार में भारी घाटा होना शुरू हो गया। उनका एक बेटा था, वह स्कूल में फेल हो गया। घर में परेशानियां बढ़ती ही चली गईं। बेहद मजबूरी में पति को कर्ज लेना पड़ा। कर्जा इतना बढ़ गया कि घर बिकने की नौबत तक आ गई। घबराई हुई परम ने अपनी उसी सहेली से सब कुछ बताया तो उसकी सहेली ने कहा, तू चिंता मत कर, बाबा जी सब ठीक कर देंगे, मेरे साथ फिर से व्यास चल। परम उसके साथ फिर से व्यास चली गई। सत्संग खत्म होने के बाद परम ने बाबा जी से कुछ बोलने की इजाजत मांगी। बाबा जी ने प्रेम से हाँ कहा। परम रोते हुए बोली, बाबा जी पहले सब ठीक था, अचानक कर्ज बढ़ गया, बेटा फेल हो गया, घर में दुख ही दुख है, मैं बहुत परेशान हूं। बाबा जी ने उसकी तरफ देखा और गंभीर स्वर में कहा, जी कला में बेटी, कुछ महीने पहले तुम यहां आई थी। तुमने गुरु घर का लंगर खाया था, लेकिन जो रोटी तुमने पर्स में रखकर ले गई उसे रास्ते में कूड़े में फेंक दिया था। गुरु घर के प्रसाद का अपमान किया। बाबा जी ने आगे कहा, लंगर यूं ही किसी के नसीब में नहीं लिखा होता, तुम्हारे नसीब में था, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। गुरु घर का उसूल है, थाली में एक दाना भी नहीं छोड़ना चाहिए, जितना खाना हो उतना ही लो। फिर बाबा जी बोले, तुम चाहती तो उस रोटी को किसी चिड़िया या किसी भूखे जानवर को दे सकती थी, उससे किसी जीव की भूख मिट जाती, लेकिन तुमने उसे कूड़े में फेंक दिया। यही वजह है कि तुम्हारे घर में मुसीबतें आई। परम आंसुओं में डूब गई। बाबा जी आगे बोले, अब मालिक से माफी मांग लो, बाकी सब उसके हवाले कर दो, सब ठीक हो जाएगा। परम अपने के पर बहुत पछताई। उसने सदगुरु से क्षमा मांगी और अपनी सहेली के साथ वापस मोगा लौट आई। और जैसा बाबा जी ने कहा था वैसे ही होने लगा। का कामकाज सुधरने लगा, व्यापार फिर से पटरी पर लौट आया, घाटे के बादल हटते चले गए। बाबा जी की एक बात उसके मन में हमेशा के लिए बैठ गई। वह दिन और आज का दिन परम ने अपने घर में एक नियम बना दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि जिस रोटी को हम कूड़े में फेंक देते हैं उसी रोटी से किसी भूखे जीव का पेट भर सकता है। संगत जी, इसीलिए लंगर में कभी भी थाली में झूठा भोजन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि लंगर की रोटी सिर्फ रोटी नहीं, प्रसाद होती है। संगत जी, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।